मैं पहली बार भोपाल में हूँ और यहाँ के मतलब लोग अच्छे हैं। तो हमने यहाँ के जो रोड्स देखे हैं वो रोड जो है बहुत ही क्लीन है और आपका जो लेक्स हैं वो भी बहुत क्लीन है। आसपास की सफाई मतलब रख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जब साफ सफाई रखते हैं तो ना कि वो आप पे असर पड़ता है, आपके आने वाली जो जनरेशन है उस पर भी आपका फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। और मैं पहली बार यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो लोगों को सुधार सकती है। स्ट्रिक्टली नहीं, किसी को आप जैसे आप डंडा लेके आप खड़े नहीं हो सकते हो कि नहीं कचरा उठा, उसको आपको प्यार से समझाना पड़ेगा कि हमारा ये, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जब हम किसी को, क्योंकि हमारा ईगो बहुत बड़ा है, हर आदमी का ईगो बहुत बड़ा है, वो अपनी दुनिया में बिजी है, मतलब अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे अपनी जॉब को लेके सब चीज़ों को लेके परेशान है और कुछ लोग जो हैं वो मिसलीड करते हैं लोगों को, तो हमको उनके ईगो को देखते हुए, और हर आदमी परेशान है, तो उसको कैसे हम प्यार से समझा सकते हैं कि क्लीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे देश के लिए। वो सबसे पहले हमको ये भी समझाना पड़ेगा क्योंकि देखिए भगवान एक है, कोई ऐसा नहीं है, उसके नाम अनेक हैं और वो है। तो हमको ये भी समझाना पड़ेगा जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं, और हमारा तो वैसे भी हमारा जो भारत है वो हमारा मुनियों का ऋषियों का जो है देश है हमारा, और जो हमारा मतलब हमारी जो अर्थ है वो हमारी माँ है। तो हमको ऐसे कनेक्ट करना चाहिए कि जो हमारी खुद की जो माँ होती है वही हमारी ये धरती माँ है। जैसे मान लो पुराने समय में आपने देखा होगा कि बूढ़े जो बुजुर्ग होते थे वो जब भी चारपाई से नीचे पैर रखते थे वो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते थे, टच करते थे। तो हमको भी जो है प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो हमको क्या है, देखिए आपको फल फ्रूट्स, आपको अनाज, सारी चीज़ें आपको मुहैया कराती, धरती ही है जो आपको सारी चीज़ें देती है। वो भी जैसे हमारी माँ हमारा केयर करती है वैसे ही जो पृथ्वी है वो हमारा केयर कर रही है, ठीक है। लेकिन वो बदले में हमसे कुछ मांगती नहीं, हमारी माँ भी हमसे कुछ नहीं मांगती है कि आप बड़े हो जाओगे तो ये करोगे, लेकिन आप साफ सफाई तो कर सकते हो एटलीस्ट। आप जब आप पैर रखते हो या फिर कोई भी चीज़ करते हो, जैसे मैं आज भी कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाऊँ, चाहे मैं लंदन रहूँ या कहीं भी रहूँ, ये मेरे अंदर है कि मैं पृथ्वी को टच करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही आप कभी भी आप मान लो गड्ढा खोद रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो मतलब ठीक है, वो बता नहीं पाती है, आप तो फील कर सकते हैं कि दर्द तो हर किसी को होता हो। आपको कुछ छोटी सी चोट लगती है, आपको थप्पड़ पड़ता है तो आपको दर्द होता है ना, क्योंकि आप इमोशन है, आपके पास में नश्वर शरीर है, जो जिसको कष्ट होता है तो आपके माइंड को बताता है कि नहीं इसने किसी ने मुझे हिट किया। तो आप बहुत से लोग हैं पान खाएंगे और थूक देंगे, दीवारें जो हैं लाल कर देते हैं, ये आपका वो नहीं है। आप क्या है, 2 मिनट का आपने गुटखा खाया, आपने कुछ भी किया और आपने किसी की भी दीवार को आपने रंग दिया आपने, तो ये नहीं होना चाहिए। गुटखा खाया आपने पन्नी को ऐसे फेंक दिया, आपको बहुत ही प्यार से आपको बताना पड़ेगा। जैसे मुंबई में क्या है, मुंबई में अभी वहाँ की जो है गवर्नमेंट, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी जो है और वो बहुत सक्रिय हो गई है, बीचेस साफ हो रहे हैं, सूखा कचरा गीला कचरा के बारे में बताया जा रहा है, जबकि इवन पुराने समय में ये सब था। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ में ये सब हम भूल रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पा रहे हैं। तो उनको सिखाने के लिए मुझे लग रहा है परिवार के जो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाया जाए और माँ बाप को खड़ा किया जाए, तो उनको लगेगा हमारे बच्चे जो है काम कर रहे हैं और आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे, तो लोग सीखेंगे। तो अभी क्या है, लोग साफ सफाई की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं, सब करवा रहे हैं। जैसे मुंबई में अभियान चलता है, बीचेस साफ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट तो जो अपना करेगी तो करेगी, हम जो पब्लिक लोग हैं, पब्लिक फिगर लोग हैं, हमारे यहाँ क्या है तो हम लोगों को भी बोलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो पब्लिक है उसको भी प्यार से सिखाना चाहिए कि आपकी इम्पोर्टेंस, आपका रोल आपका क्या है। आप ऐसे कचरा ना फेंकें, आप ऐसे साफ सफाई रखें, सब मिलके करेंगे तभी होगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन टू मच। एंड जब मैं 2019 व्हेन आई वेंट लंदन फॉर द फिल्म वाइट टाइगर, तो मैंने देखा कि मतलब कितना नीट एंड क्लीन है। पॉपुलेशन कम है वहाँ पर, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ लाइक माइंड आपका वैसा होना चाहिए।
आपकी साफ सफाई अगर रहेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे मैंने देखा भी एक्चुअली है, और मैं बचपन से, क्योंकि मैं गांव का बंदा हूँ, गांव में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि आदमी को लोगों से, जानवरों से सीखना चाहिए। ठीक है, जानवरों के पास में क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार है। हम जो ह्यूमन हैं जो है, हम कभी कभी जानवरों से भी बदतर बिहेव करते हैं। आप देखो, कुत्ता कभी भी बैठेगा ना तो पूंछ हिला के उतना एरिया साफ करके फिर वो बैठता है, तो हमसे तो अच्छा वो है जानवर। उसको बोलना नहीं भी पड़ता, लेकिन फिर भी वो समझता है कि कैसे हमको रहना चाहिए। तो हम लोगों को भी जो है वो चीज़ें सीखनी चाहिए। गवर्नमेंट तो करेगा तो करेगा ही, हम उस पर क्यों? गवर्नमेंट रोज कचरा, आप रोज फेंकोगे रोज कचरा उठाएगा, रोज फेंकोगे रोज कचरा उठाएगा। हमारे बापू गांधी जी, उन्होंने भी उस समय से चल रहा है सूखा कचरा गीला कचरा सफाई अभियान, ग्रीन इंडिया, तब से चल रहा है। मतलब सदियां हो गई, लोग हमको सिखा रहे हैं साफ सफाई के बारे में, हम आज तक नहीं सीख पाए, तो हम क्या सीख रहे हैं? तो हमको कुछ भी, आप थूकते हो, कचरा फेंकते हो, तो आप अपनी माँ के ऊपर ये सारी चीजें कर रहे हो, आप फेंक रहे हो। तो लोगों को वो चीजें मतलब समझनी चाहिए। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जब इंडिया का जैसे नाम, जैसे आपने अभी बताया कि इंदौर नंबर 1 पे है, तो आपको प्राउड फील होता है कि इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है मतलब ऐसा भी हो रहा है। तो हम मतलब हम ग्रीनरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप एक पेड़ काटो, 10 पेड़ आप लगाओ। ठीक है, तो अभी कोविड के समय क्या है, कोविड के समय कोरोना आया, आपके पास बहुत सारा पैसा है, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, नेचर के सामने यू आर नथिंग। आप पिद्य से इंसान हो, हम कुछ भी नहीं है। सब घरों में बैठे रहे, किसी की मजाल थी बाहर, जान सबको प्यारी है ना। तो आप अगर नेचर को वैसा करने पे मजबूर ही क्यों कर रहे हो? हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? अगर आप ठीक है, सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं आपको वो करनी चाहिए, बाकी आपको नहीं। आप दिल्ली में जाओगे, अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों है? कोविड के समय लास्ट ईयर यू हैव सीन लाइक कि वहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन डाउन हुआ था, क्योंकि सब लोग घर में थे, व्हीकल्स नहीं चल रही थी। अब एक घर में एक आदमी है, 4 अगर फैमिली मेंबर हैं, तो एक कार से भी काम चल सकता है ना। वाई यू नीड 4 कार्स? आपको एक ही घर में 4 कारें चाहिए, 4 बुलेट चाहिए, क्यों? एक से ही काम चलो। आप दिखाना चाहते हो कि मैं आप बड़ा आदमी हूँ, धनी आदमी हूँ तुमसे? नहीं, तो ये लोगों का जो ईगो है ना, दैट इज बिग, उनको लोगों को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी ने उसमें बोला कि कोई एक गाल अगर आपकी तरफ बढ़ा दे, मार दे, तो दूसरा भी बढ़ा दो। उनका उसके पीछे ये नहीं कि पिटते रहो, उसका ये है कि आप अपने ईगो को मारिए। आपको किसी ने मार दिया तो आपके अंदर का ईगो जाग गया, क्यों मार दिया इसने, और आपका वो ओहदा, आप बड़े हो, क्यों मार दिया? तो उनका कहने का मतलब ये था, एक पड़ा कोई बात नहीं, दूसरा पड़ा कोई बात नहीं, शांत रहो। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई मार देगा तो आप कुछ बोलोगे, लेकिन वो ईगो से, मैं तो उसको ईगो से कनेक्ट करता हूँ। तो आपका ईगो, क्योंकि कोई आदमी गलत बोलता है, वो इसने मुझे कैसे क्यों बोल दिया, तो आप अपने ईगो को मारो। तो ईगो हमारा बड़ा है। जिस दिन हमारा ईगो डाउन नहीं होगा ना, कि आप कुछ भी नहीं हो नेचर के सामने, नेचर हमेशा बैलेंस करता रहता है, और उसका काम ही उसका यही है। अच्छा, एशिया नेट न्यूज़ जो है, इसके माध्यम से मैं मतलब यही बोलूँगा कि देखिए, हमारा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया के लोग हैं उनको जो है समझ में आना चाहिए कि हम किस प्लेनेट पर रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे इधर घूरा बोला जाता है, उसकी खाद पड़ती थी। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं, हमको वैसा अनाज भी हमको नहीं मिल रहा है। और ये हमारी जो भी इंडिया है, हम इंडिया ही नहीं, हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं, हम उसको कैसे ग्रीन रख सकते हैं, साफ सफाई अपने आसपास कैसे रख सकते हैं। दूसरा कोई कचरा फेंक रहा है तो हम उसको कैसे बता रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा यही नहीं कचरा, हमारा बहुत सारी चीज़ें हो गई। किसी के बच्चे को अगर कोई दुख हो रहा है तो आप उसको, उसका सहारा भी बनिए, आप उससे आप पूछिए आप क्यों परेशान हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ जिनको हमको मतलब सुधारना चाहिए। एजुकेशन इसलिए नहीं कि आपको जॉब चाहिए, एजुकेशन इसलिए कि आप जॉब मिले या ना मिले, आप कैसे सरवाइव कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को मतलब अपने नेचर को, अपने आसपास की चीज़ों को, आप शिक्षित होना चाहिए।
शिक्षित अगर आप हैं तो आपका देश भी आपका शिक्षित रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।